चूंकि आज प्रथम दिवस है और हम सभी भी थोड़ा सा महात्मा का दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। भागवत में द्वादश स्कंद में 335 अध्याय में जो पहले के 6 अध्याय हैं, ये हमारे भागवत ग्रंथ के नहीं। ये 6 अध्याय को पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्याय में भागवत महात्मा का दर्शन कराया गया। ये कौन सा युग चल रहा है? सतयुग? सतयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। अच्छा देखिए, ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में हम सभी के कल्याण के लिए हमारे प्रभु ने 2 अवतार ले रखा है पहले से। लोग प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान का कलयुग में कल की अवतार होगा, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ठाकुर जी का 2 अवतार हो चुका है इस कलिकाल में। कौन कौन? एक तो श्री रामचरितमानस के रूप में श्री रामचरितमानस भगवान, और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भगवान के दोनों ग्रंथावतार है। अच्छा, भगवान ने ये ग्रंथावतार लिया क्यों? कितने दयालु हैं, ऐसो को दयाल जग माही। सोचा घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की आसुरी वृत्ति हो जाएगी, इनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। तो रामायण के रूप में, श्री रामचरितमानस के रूप में और भागवत के रूप में मेरे प्रभु का अवतार हो गया हम सभी के लिए। इन दोनों ग्रंथों की विशेषता है। श्री रामचरितमानस और भागवत, इन दोनों ग्रंथों की अलग अलग विशेषता है। हमारे जीवन में 2 चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा जन्म और दूसरा हमारा मरण। और हम तो ये कहते हैं कि जन्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा मरण है। अच्छा, हमारे इस मानव जीवन में जन्म और मृत्यु, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इन दोनों के लिए ही मेरे ठाकुर जी ने एक श्री रामचरितमानस के रूप में और एक भागवत भगवान के रूप में अवतार लिया है, आपका जीवन संवारने के लिए। तो श्री रामचरितमानस के रूप में ठाकुर जी का अवतार हुआ और आपका मरण संवारने के लिए श्री भागवत भगवान के रूप में मेरे कृष्ण का अवतार हुआ है। आप कहोगे बाबा कैसे? तो मैं आपको बताऊं, जन्म से 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में एक मनुष्य को छोड़ करके बाकी जितनी योनियां हैं, इनके जीवन में एक बार अगर कोई कुत्ते की योनि में चला गया तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुत्ता ही रहे। ऐसे एक मनुष्य को छोड़ करके गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर इत्यादि जिस योनि में उस जीव ने जन्म लिया, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक उसे उसी योनि में रहना है। एक मनुष्य ही ऐसा है कि जन्म लेने के बाद में मनुष्य बनना पड़ता है। जीवन परमात्मा देता है और जीवन जीने की कला ये तो हमारे ग्रंथों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं। जीवन जीने की कला तो किसी संत महात्मा से ही हमें प्राप्त होता है, जो हमारे श्री रामचरितमानस रामायण के माध्यम से हमें दर्शाते हैं, सिखाते हैं। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, आपके जीवन में कभी कोई समस्या हो, कोई कठिनाई हो, आपके जीवन में कोई प्रश्न खड़ा हो, हम दावे के साथ कहते हैं कि आपके हर समस्या का समाधान श्री रामचरितमानस में है।
आपके हर प्रश्न का उत्तर श्री रामचरितमानस में। तो इस कलिकाल में हम सभी के ऊपर कृपा करके मेरे ठाकुर ने श्री रामचरितमानस के रूप में हमारा जन्म संवारने के लिए उन्होंने अवतार ले लिया और हमारा मरण संवारने के लिए उन्होंने इस भागवत ग्रंथ रूपी ग्रंथ में प्रकट हो गए। आप कहोगे बाबा मरना तो मरना होता है, मरना क्या संवारना, लेकिन असलियत लोग रोज तो मर रहे हैं, मरना ही तो सबसे ज्यादा आसान हो गया है लोगों के लिए। बस्ती से गर्मी के महीने में टेम्पू में बैठे और अगर कहीं भीड़ ज्यादा थी, हलवा पार उतरते ही कोई मिला, अरे भैया मर गए, बड़ी भीड़ थी टेम्पू में, बात में मर गए है ना। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि मरब मरब सबको कहे पर मरब न जाने कोई, मरब मरब सबको कहे पर मरब न जाने कोई, एक बार अस मर चलो कि फिर ना मरना हो। तो अगर ऐसी मृत्यु की तलाश है तो श्री राम ये श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सभी प्रवेश करें। जैसा कि मैंने बताया कि 6